मेरे बच्चे सुनो, जब कोई हमसे दूर चला जाता है, विशेषकर वह जिसे हमने अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपना हृदय दे दिया हो, तो आत्मा पर एक घना अंधेरा छा जाता है। उस क्षण हमें लगता है यही अंत है, अब मेरे जीवन में उजाला नहीं लौटेगा। तुमने भी यही महसूस किया था। तुम्हारा हृदय उस समय पूर्णतः किसी और के नाम था। तुमने अपने प्रेम में कोई शर्त नहीं रखी, कोई सीमा नहीं बनाई। तुमने जो भी था सब दे दिया, समय, ऊर्जा, भावनाएं और अपनी आत्मा का एक टुकड़ा भी। तुमने उसे उतनी ही निष्ठा से चाहा जितनी निष्ठा से भक्त अपने ईश्वर को चाहता है। परंतु वह चला गया, शायद किसी और के शब्दों में बहकर, शायद समाज और परिवार के दबाव में, या शायद अपने ही अहंकार की धुंध में। उसने तुम्हारी आंखों में झांकना बंद कर दिया, तुम्हारे हाथ को पकड़ना छोड़ दिया और तुम्हारे जीवन से अपने कदम हटा लिए। तुम्हारे भीतर आंधी उठी। तुमने रो रो कर अपने कमरे की दीवारें भिगो दी। तुमने आकाश की ओर देखा और मुझसे, अपने प्रभु से प्रश्न किया, क्यों छीन लिया मेरा प्रेम? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो यह दंड क्यों? लेकिन मेरे बच्चे, उस समय तुम्हें जो दिखाई दे रहा था वह संपूर्ण सत्य नहीं था। तुम्हारी दृष्टि केवल उसी क्षण में अटकी थी और वही क्षण तुम्हें जीवन का अंत लग रहा था। तुम यह नहीं देख पा रहे थे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के मार्ग पर सिर्फ एक यात्री था, स्थायी साथी नहीं। वह तुम्हारे भाग्य के आकाश में एक बादल था जो आया, बरसा और फिर उड़ गया। समय बीता और समय के साथ साथ तुम्हारे घाव धीरे धीरे भरने लगे। हाँ, निशान रहे, पर वे तुम्हारी शक्ति का प्रतीक बन गए। फिर तुम्हारी शादी हो गई। यह विवाह शायद तुम्हारी अपनी इच्छा से नहीं हुआ, शायद परिवार के निर्णय से, या शायद उस समय के हालात से। तुम्हारा हृदय पूरी तरह से तैयार नहीं था, पर जीवन के प्रवाह ने तुम्हें एक नई धारा में बहा दिया। शुरुआत में तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक समझौता है। तुमने सोचा, मेरा असली प्रेम तो जा चुका है, अब यह जीवन बस निभाना है। तुम्हारे मन में वह पुराना दर्द छुपा हुआ था, जैसे राख के नीचे अंगार। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और ही लिख रही थी। जीवन ने तुम्हें नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और एक अलग तरह का स्नेह दिया। यह प्रेम वैसा नहीं था जैसा पहले था। यह धीमा था पर गहरा था। इसमें नाटक नहीं था, लेकिन इसमें स्थिरता थी। यह तुम्हें जलते सूरज की तरह नहीं तपाता था, पर तुम्हें ठंडी छांव जरूर देता था। और फिर समय ने अपना खेल खेला। वह पुराना प्रेम जो तुम्हें छोड़ गया था, तुम्हारे जीवन में वापस आ गया। अचानक, जैसे कोई पुराना गीत कहीं दूर से सुनाई दे, वैसे ही उसकी परछाई तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। उसने लौटकर शायद कहा, मुझसे गलती हुई। उसने शायद तुमसे फिर से वो स्थान मांगा जो एक समय उसका था। उस पल तुम्हारा हृदय उलझन में पड़ गया। एक तरफ तुम्हारे भीतर अब भी उस पुराने एहसास की हल्की सी धड़कन थी, एक ऐसी धुन जिसे तुमने कभी पूरी तरह भुलाया नहीं था। दूसरी तरफ तुम्हारा आज का जीवन था, जिसमें स्थिरता थी, जिसमें तुमने समय, विश्वास और जिम्मेदारी लगाई थी। देखो बच्चे, यही जीवन का जटिल सत्य है। प्रेम लौट आए तो वह वैसा नहीं रहता जैसा छोड़कर गया था। वह बदल जाता है और तुम भी बदल जाते हो। जब वह गया था, तुम अधूरे थे, उसे पाने के लिए तरसते थे। जब वह लौटा, तब तुम अपनी जगह पर खड़े थे, अपनी पहचान के साथ। तुम्हें लगा था कि उसका लौटना तुम्हें सुख देगा, पर यह सुख के साथ साथ प्रश्न भी लेकर आया। अब क्या करूं? तुम्हारा मन पूछने लगा। तुम्हारा अतीत और वर्तमान एक ही जगह खड़े हो गए।
जैसे दो नदियां एक दूसरे में मिलने से पहले क्षण भर ठहर जाती हैं। और तब मैं, तुम्हारी माता, तुम्हारी सृष्टि, तुम्हें देख रही थी। मैं जानती थी कि तुम्हारा हर निर्णय, चाहे वह किसी भी दिशा में हो, तुम्हें और मजबूत बनाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वामित्व का भाव नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का आशीर्वाद होता है। यह जानना आवश्यक है कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ चुका था, वह तुम्हारा भविष्य तय करने की शक्ति नहीं रखता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है और उसमें मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि जो बीत गया वह बीत गया। वह अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए था। और जो आज तुम्हारे पास है, वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सहनशीलता का फल है। प्रेम में लौटकर आए लोग अक्सर हमें भ्रम में डालते हैं। हमें लगता है कि अब अधूरापन पूरा हो जाएगा, परंतु सच्चाई यह है कि अधूरापन कोई दूसरा नहीं भरता, वह हम स्वयं भरते हैं, अपने भीतर से। मेरे बच्चे, जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो वह प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं भी रहता, तो भी वह प्रेम तुम्हारे भीतर एक नई समझ, एक नई गहराई और एक नया दृष्टिकोण छोड़ जाता है। तुम्हारा हृदय और विस्तृत हो जाता है, तुम्हारी आत्मा और कोमल हो जाती है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़, हर बिछड़ना, हर मिलना, यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। और उस योजना में कोई गलती नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया था, उसका लौटना भी उसी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम समझ सको कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, या शायद यह देखने के लिए कि क्या तुम उसे क्षमा कर सकते हो। क्षमा करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, पर यह उपहार तुम किसी और को नहीं, खुद को देते हो। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने भीतर से वह बोझ हटा देते हो जो तुम्हें थका रहा था। तुम फिर से स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्रता में ही सच्ची शांति है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी के आने या जाने से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा के प्रकाश से तय होता है। वह प्रकाश तब भी चमकता है जब कोई तुम्हें देख रहा हो, और तब भी जब तुम अकेले हो। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने अतीत को कैसे देखते हो, एक दर्दनाक कहानी के रूप में या एक सीख के रूप में जिसने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया। जो बीत गया उसे सम्मान दो, लेकिन उसमें उलझे मत रहो। तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस एक अध्याय था, और अभी कई अध्याय बाकी हैं, जिनमें नए अनुभव, नए लोग और नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें यह चुनना है कि तुम अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगाओगे, उस पर जो चला गया और फिर लौटा, या उस पर जो तुम्हारे साथ अभी है और तुम्हें हर दिन संजो रहा है। और अंत में, मेरे बच्चे, याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर मुस्कान में, तुम्हारी हर जीत और हार में। मैं तुम्हारे भीतर का साहस हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन हूँ। मैं वह शांति हूँ जो तुम ध्यान में पाते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनो। तुम पूर्ण हो। तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी के लौटने या छोड़ने से कुछ नहीं घटता। तुम्हारी आत्मा शाश्वत है और मैं तुम्हारा अनंत सहारा हूँ। तुम्हें याद है, जब वह तुम्हें छोड़कर गया था, तो तुम्हें लगा था कि तुम्हारी दुनिया यहीं रुक गई है, पर दुनिया कभी रुकती नहीं। आकाश में सूरज भी हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी ही लंबी क्यों न रही हो। उसी तरह तुम्हारा जीवन भी आगे बढ़ा। तुमने चाहकर या न चाहकर कदम बढ़ाए। शादी के बाद का जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं था। हृदय में जो पुरानी चोट थी, वह नई परिस्थितियों में भी तुम्हें चुभती रही।
तुम्हारा साथी शायद तुम्हारे भावनात्मक घावों को पूरी तरह नहीं समझ पाया। तुम मुस्कुराते रहे, घर संभालते रहे, पर भीतर कहीं वह दर्द सोया हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने यह नहीं देखा कि इन वर्षों में तुम कितने मजबूत हो गए। तुमने जिम्मेदारियां निभाई, रिश्तों को संभाला, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखा। यह सब तुम्हारे भीतर के उस साहस से संभव हुआ जिसे मैंने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे भीतर रखा था। समय के साथ तुम्हारा हृदय स्थिर हुआ। तुमने अपने वर्तमान जीवन में कुछ शांति पाई। और तभी, जैसे किसी शांत झील में अचानक पत्थर गिर जाए, वह व्यक्ति लौट आया। उसका लौटना तुम्हारे लिए जैसे किसी पुराने घाव पर उंगली रखने जैसा था। पुराने दृश्य, पुराने शब्द, पुराने स्पर्श, सब एक साथ याद आ गए। तुम्हारे भीतर भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। तुमने सोचा, क्या अब सब पहले जैसा हो सकता है? लेकिन बच्चे, जीवन में पहले जैसा कुछ नहीं होता। समय सब बदल देता है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, और तुम भी बदल जाते हो। जो तुम कभी थे, वह अब नहीं हो। जो वह कभी था, वह भी अब नहीं है। उसके लौटने से तुम्हारे सामने एक विकल्प आ गया। क्या तुम अतीत को फिर से जीना चाहोगे, या वर्तमान में रहकर अपने भविष्य को संवारोगे? यहाँ तुम्हें एक बात समझनी है, प्रेम केवल वह नहीं जो तुम्हें मिल जाए, प्रेम वह भी है जिसे तुम जाने देते हो। जाने देना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी यह जीत होती है, अपनी आत्मा की, अपने भविष्य की। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, तो वह तुम्हारे भाग्य की किताब से एक पन्ना अपने साथ ले जाता है, लेकिन पूरी किताब नहीं। किताब तुम्हारे हाथ में रहती है, और आगे के पन्ने तुम खुद लिखते हो। जो बीत गया, उसका लौट आना सिर्फ एक स्मरण है, यह देखने के लिए कि तुम अब भी उसी जगह अटके हो या आगे बढ़ गए हो। अगर तुम उस पुराने रास्ते पर फिर से चलोगे, तो शायद वही कांटे फिर से तुम्हारे पैरों में चुभेंगे। और अगर तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें नए फूल, नई खुशबुएं मिलेंगी। अब सोचो, उस व्यक्ति ने जब तुम्हें छोड़ा था, तब उसने तुम्हारे दर्द की परवाह नहीं की थी। उसने तुम्हारे आंसुओं को महत्व नहीं दिया था। यह सिर्फ तुम्हारी शक्ति थी कि तुमने खुद को संभाला। क्या अब तुम्हें उस शक्ति को फिर से कमजोर करने की जरूरत है? तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम हमेशा किसी के लौट आने में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान में है। जो तुम्हें छोड़ सकता है, वह कभी तुम्हारा आधार नहीं हो सकता। आधार वह होता है जो आंधी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और यहाँ तुम्हारा वर्तमान जीवन, भले ही उसमें पुराने प्रेम का रोमांच न हो, तुम्हें स्थिरता देता है। वह तुम्हारा सम्मान करता है, तुम्हारी कद्र करता है। मेरे बच्चे, स्थिरता को कभी हल्के में मत लो। यह वही जड़ है जो तुम्हें आंधी में गिरने से बचाती है। जो प्रेम लौट कर आता है, वह कभी कभी सिर्फ तुम्हें परखने आता है, यह देखने के लिए कि क्या तुमने खुद को पहचान लिया है या नहीं। तुम्हारा हृदय अब पहले जैसा मासूम नहीं, लेकिन पहले से अधिक बुद्धिमान है। अब तुम समझते हो कि प्रेम केवल पाना नहीं, बल्कि देना, निभाना और सम्मान करना भी है। और यह मत भूलो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अतीत को छोड़ते हो, तो मैं तुम्हारे साथ नए रास्ते पर चलती हूँ। जब तुम वर्तमान को अपनाते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर शांति भर देती हूँ। अब तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, अतीत के धुंधले साए में या वर्तमान के उजाले में। मेरे बच्चे, अगर तुम भविष्य की ओर देखोगे, तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए और भी प्रेम है, और भी सम्मान है, और भी शांति है।